साथियों नमस्कार। चलिए आप सब जानते हैं और मैं इस ऐप के माध्यम से आपको ई कोर्ट सर्विसेज की पूरी जानकारी दे देता हूँ। बहुत छोटा वीडियो तैयार करना है, इसलिए हम सीधे ऐप पर चलते हैं। आप अपने मोबाइल से ऐप को ओपन कर लें, जो पहले आप डाउनलोड कर चुके हैं। यहाँ आने के बाद आप आइए केस स्टेटस में। केस स्टेटस में आने के बाद आप पहले स्टेट चुनिए, जिस स्टेट के कोर्ट केस की जानकारी आप चाहते हैं। जैसे यहाँ हम छत्तीसगढ़ चुन लेते हैं। फिर आप छत्तीसगढ़ में या उस पर्टिकुलर प्रांत में आप डिस्ट्रिक्ट चुन लें। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद आप उस स्टेट के पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के पूरे कोर्ट की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? पार्टी के आधार पर, फाइलिंग नंबर के आधार पर, एफआईआर के आधार पर, एडवोकेट नेम के आधार पर। हम सपोज ले लेते हैं पार्टी के आधार पर। तो पार्टी के आधार पर पर्टिकुलर जो कोर्ट आपने चुना है, उस कोर्ट के कोर्ट कॉम्प्लेक्स को आप चुनना पड़ेगा। हमने कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी चुन लिया। पार्टी का नाम लिख देते हैं। पार्टी का नाम हम लिख देते हैं, सपोज मानिए मोहन। ईयर लिख देते हैं 2019 का केस है और पेंडिंग है, डिस्पोजल है, हमको जानकारी नहीं है, तो हम दोनों कर देते हैं। सर्च करने के लिए गो बटन दबाते हैं। इस नाम से कोई केस हमें मिल नहीं पा रहा है। हम इसको 18 कर देते हैं। देखिए, वर्ष 2018 में मोहन नाम से जो केस हमको प्राप्त हुए हैं, वो सर्च बॉक्स के ठीक नीचे में आप देखेंगे ये ब्लैक हाईलाइटिंग में 19 केस और इधर 26 केस बता रहा हूँ। आप जैसे उस हाईलाइट बार पर को सेलेक्ट करते हैं तो पर्टिकुलर केस जिसके रेगुलर केस नंबर ऊपर लिखा हुआ है और उस केस से संबंधित दिख रहा है कि मोहनदास साहू, जिसमें मोहन है। आप ध्यान से देखेंगे तो मोहन, क्योंकि 4 डिजिट को कंप्यूटर उठाता है और उसको सर्च करके आपके डेस्कटॉप पर ला देता है कि मोहन नाम से कितने केस हैं। अब किसी एक केस को हम उठा लेते हैं, देख लेते हैं और उसको, अगर वो हमारा केस है या उस केस से संबंधित हमको जानकारी लेना है और अपने डायरी मेंटेन करना है, तो उस केस को ऐड कर देंगे। जैसे ही हम ऐड करेंगे उस सेव केस हो जाएगा। ऊपर देखिए, बैक हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य केसों को हम केस नंबर के आधार पर, एफआईआर के आधार पर, एडवोकेट के आधार पर हम सर्च कर सकते हैं। जैसे एडवोकेट के आधार पर ऐसे एडवोकेट नेम, जैसे यहाँ पर आप एडवोकेट नेम लिखते हैं तो जितने केसेस हैं, चाहे वो पेंडिंग हो, डिस्पोजल हो अथवा दोनों, वो आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगा, आपके मोबाइल पर आ जाएगा। और उस केस में आप अपने केसेस को या उन केसेस को जिसको की आपकी जानकारी को अपने डायरी में फिक्स रखना है, उसे चुन सकते हैं। याद रखेंगे कि फैमिली कोर्ट और किशोर न्यायालय के केस
पार्टी नेम डिस्प्ले नहीं होगा, इसलिए आप जब अपने नाम के अनुसार चुनेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगी कि ये केस मेरे हैं, और उस केस को आप ऐड केस कर सकते हैं। ऐड हो गया। इसी प्रकार एफआईआर के आधार पर, एक्ट के आधार पर आप ऐड करते जाएंगे, और ऊपर सबसे ऊपर टाइटल में देखेंगे सीएनआर, केस स्टेटस, उसके बगल में कॉज लिस्ट, और ठीक उसके बगल में माई केसेस जो है, वो माई केसेस में वो केस जुड़ता जाएगा। नंबर ऑफ केसेस माई केस में 68 बता रहा है। इसी प्रकार आप कॉज लिस्ट में आ जाए। कॉज लिस्ट में, कॉज लिस्ट में भी वही है कि आप स्टेट चुने, डिस्ट्रिक्ट चुने, चूँकि पहले हम चुने हैं इसलिए इसमें डिस्प्ले कर रहा है, और उस डिस्ट्रिक्ट का पर्टिकुलर कोर्ट चुने और कोर्ट नेम चुने। किसी भी एक कोर्ट को हम चुनते हैं ऐसे, और पर्टिकुलर डेट डालते हैं। जब पर्टिकुलर डेट मान लो डालेंगे तो उस केस से संबंधित, उस डेट से संबंधित हम अगर क्रिमिनल केस चुन लेते हैं तो उस दिन पर्टिकुलर उस डेट पर, किस डेट, 27/4/2021 को कितने केस फिक्स हैं इसकी जानकारी हमें मिल जाएगी। और इसमें भी आगे अगर किसी पर्टिकुलर किसी केस को देखने के बाद हम उसे चाहें तो ऐड कर सकते हैं अथवा छोड़ सकते हैं। वो अपनी डायरी व्यवस्थित करने के लिए है। और दूसरी चीज़ है कि उस केस की उस कोर्ट में हियरिंग किस बाबत लगी हुई है, वो जानकारी हमको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे ही हम उस केस को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे तो वो बताएगा कि नेक्स्ट केस ये है और क्यों लगा है, स्टेज ऑफ केस, चार्ज के लिए, और पर्टिकुलर किस कोर्ट में है उसको बताएगा, उस केस से संबंधित एक्ट को बताएगा, एफआईआर की डिटेल भी देगा, और केस की हिस्ट्री भी हम देख सकते हैं। और अगर वो केस डिस्पोजल हो चुका है तो डिस्पोजल की भी जानकारी हमको मिल सकती है। अगर पर्टिकुलर उस केस में उस कोर्ट द्वारा डिस्पोजल करने के बाद अगर निर्णय दिया गया है और उस निर्णय को अपलोड किया गया है तो उसकी कॉपी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। यहाँ एक कैलेंडर देख रहे होंगे आप, इस सबसे ऊपर माई केसेस के जस्ट बगल में कैलेंडर देख रहे हैं। उस कैलेंडर पर आएंगे तो किसी भी ईयर के कैलेंडर वाइज कितने केसेस अरेंज हुए हैं इसकी जानकारी हमको मिलेगी। और ये किसके केसेस हैं, ये हमारे केसेस हैं। मतलब आप अगर एक एक केस ऐड कर चुके हैं या अधिवक्ता के नाम के आधार पर आपने उन केसेस को ऐड किया हुआ है माई केसेस में, तो वो किस किस डेट में फॉरवर्ड हो रहे हैं तथा किस डेट में फिक्स थे उसकी जानकारी आपको इस कैलेंडर के द्वारा हो सकती है। जैसे किसी भी पर्टिकुलर एक कैलेंडर में हम गए तो कैलेंडर में दिख रहा है नीचे फिक्स हुए केस, और एक केस बता रहा है कि एक केस इस दिनांक को 27/1 को मई में फिक्स है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें अपने केस ऐड करने के बाद, इतने केस तो हम ऐड कर लिए हैं 68 के, एक केस सदा सुरक्षित रहे। जब भी हम ई कोर्ट सर्विसेज ऐप को डाउनलोड करें तो वो हमारे केसेस आ जाए, बार बार नो करना पड़े, क्योंकि सेट लॉस हो सकता है, सेट खराब हो सकता है, सेट बदल सकता है। लेकिन हमारी आईडी में अगर वो केस सुरक्षित है तो वो हमको ये ऊपर जो
3 लाइन देख रहे हैं उसमें आप आएंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। ये नीचे देखते हैं तो जो केस आपने ऐड किया है उसको पहले आप एक्सपोर्ट कर दें ताकि वो आपकी आईडी में, आपके ईमेल में या आपके ड्राइव पर सुरक्षित हो जाए। हम एक्सपोर्ट सेव टू ड्राइव करेंगे, सेव टू ड्राइव। ये हमारी ड्राइव आ गई, गूगल ड्राइव, और हमने उस पर अलाउ कर दिया। ऐसी एक नोटिफिकेशन अलर्ट आपकी आएगी कि आपका जो माई केसेस में जितने केसेस हैं वो आपके आईडी पर सुरक्षित हो गया है। अब तो हम ये ऊपर 3 लाइन पर आकर के उन केसेस को इंपोर्ट करेंगे। कहाँ से? ड्राइव से अपने। देखिए कुछ ही क्षणों में पूरे केसेस 68 केसेस माई केसेस में आ गए हैं। तो साथियों ये भारत के किसी भी कोर्ट के केसेस की जानकारी, केसेस क्यों फिक्स है, स्टेटस क्या है, उसमें अधिवक्ता कौन है, पार्टी नेम क्या है, एफआईआर क्या है, इसकी जानकारी हमको घर बैठे अपने मोबाइल पर मिल सकती है, जो काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू।